विधेयक कल ही मंजूर हुआ, ट्रिपल तलाक। ये जो निर्णय लिया है ये स्त्री शक्ति को न्याय देने वाला है। कौन सा धर्म का है उसका बात नहीं है, लेकिन ये इस देश में रहने वाली जो स्त्री शक्ति है और उनकी स्त्री शक्ति के माध्यम से हम सारे लोक प्रतिनिधि यहाँ काम करते हैं। ये स्त्री शक्ति को आधार देने के लिए ट्रिपल तलाक का जो कल निर्णय हुआ उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। और लेकिन कई बात ऐसी है कि किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई है। उनके पीक बीमा योजना के बारे में जब मैं सब कुछ अच्छा बोलता हूं तभी कुछ कमी है, वो भी मुझे इस माध्यम से सरकार का ध्यान उसके ऊपर आकर्षित करने की जरूरत है। किसानों को आधार देने के लिए पीक बीमा योजना आई है। करोड़ों रुपया इस देश के इंश्योरेंस कंपनी अरबों रुपए ये किसानों के माध्यम से वसूल करते हैं, लेकिन जब किसान जब पीक बीमा संरक्षण की मांग करते हैं तभी इस इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किसानों के ऊपर जिस तरीके से अन्याय होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक एक जिले में, हमारे यहाँ संसद है महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से चुन के आए, एक एक जिले में 150 करोड़ 200 करोड़ इकट्ठा करते, लेकिन इंश्योरेंस जब मिलने के उनके ऊपर देने के जब वक्त आता है तभी 150 करोड़ जिस जिले में पीक बीमा का वसूली हुआ उस जिले में कम से कम 10 करोड़ भी किसानों को नहीं मिलते। तो ऐसी बदमाशी करने वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके ऊपर सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जो किसान पीक बीमा का फायदा लेगा वही किसानों को सही तरीके से रिटर्न भी मिलना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने भविष्य में यानी आज से एक किसानों के हित के लिए इसमें बड़ी प्रावधान यानी दुरुस्ती करने की जरूरत है। आखिर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करते वक्त 3 मिनट बोलता हूं। इस भाषण में माननीय पंतप्रधान जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस देश में कई अच्छे ऐलान किए कि जैसे कि दांडी म्यूजियम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी का एक क्रांति मंदिर, नेशनल मेमोरियल यानी महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर जी के स्मरण के लिए एक बहुत बड़ा मुंबई में उसका स्मारक हो रहा है। ये सारी बात करने की जरूरत थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि सारे के आशीर्वाद आपके जीत के साथ है। देश से भारत माता के 130 करोड़ ने अपना एक भविष्य आपके हाथ में दिया है और उनके लिए आप भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन देश से गरीबों का साथ आपको है, व्यापारियों का साथ आपको है, भगिनी जो वर्ग है उनका साथ जैसे आपके साथ है, वैसा ही अयोध्या के रामलल्ला का आशीर्वाद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अयोध्या में बैठे हुए रामलल्ला की अवस्था अगर देखें तो उनके लिए भी एक अच्छा दिन आने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और इसे अयोध्या का रामलल्ला भी चाहता है कि मेरा सुपुत्र, मेरा भक्त इस लोकशाही के मंदिर में बैठे, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, और इसके लिए उनके हाथ हमने मजबूत किए हैं कि भविष्य में मुझे जो जकड़ के रखा है जेल जैसे वातावरण में, उसे मुझे मुक्त करे और अयोध्या में रामलल्ला का राम मंदिर का निर्माण करे। ये मांग मैं इस माध्यम से माननीय पंतप्रधान जी के पास करता हूं और फिर एक बार मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि गरीबों का आशीर्वाद ले, राम जी का आशीर्वाद ले और भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।